नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और आप देख सकते हैं कि सदन के तीसरे दिन तमाम बीजेपी विधायक नियोजन नीति को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, सदन के बाहर बैठे हुए हैं। और आपको बता दें कि कल जिस तरीके से तमाम मंत्री के साथ मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात करने गए थे, इसमें मुख्य रूप से 1932 खतियान और 27% ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर के गए थे, और साथ ही साथ नियोजन नीति को लेकर के भी चर्चाएं जो है वो यहाँ पर हुई है। तो हम लोग अब सीधे जुड़ते हैं, क्या कुछ कहना है यहाँ पर। सर, क्या कुछ कहिएगा, लगातार आप लोग नियोजन नीति को लेकर के अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। झारखंड के नौजवान आज सड़क पर हैं। 5.25 लाख से ज़्यादा यहाँ पद सृजित हैं, 3 लाख से ज़्यादा आज भी खाली हैं। अब सवाल उठता है कि 7 लाख से ज़्यादा नौजवानों ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज कराया। ये सरकार लाठी गोली चलाने पर आमादा है। कल रांची के एसडीएम ने 5 लोगों को नोटिस भेजा और कहा 10,000 रुपये का बॉन्ड भरो, नहीं तो जेल भेज देंगे। अब सवाल उठता है कि ये लाठी गोली की सरकार कितने दिन चलेगी। इन लोगों ने हमेशा ही नौजवानों को ठगा। पहले कहा 5 लाख नौकरी दूंगा, 3 साल में 15 लाख को देना चाहिए था, 5 को भी नहीं दिया, 1 को भी नहीं दिया। कहा बेरोजगारी भत्ता दूंगा, कुछ नहीं दिया। तो लाठी गोली से सरकार चलने वाली नहीं है और नौजवान भी डरने वाले नहीं हैं। हम नौजवानों के साथ खड़े हैं। कल मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के राज्यपाल से भी चर्चा की। वो ठगने का काम कर रहे हैं, वो आम जनता को ठग रहे हैं, अब राज्यपाल को ठगने गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम यहाँ पर बीजेपी के जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी आवाज़ जो है वो यहाँ पर बुलंद कर रहे हैं। और यहाँ पर बाबूलाल मरांडी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग सीधे जुड़ते हैं कि क्या कुछ कहना है। हमारे लोग भी तो हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं। हर किसी को स्वतंत्रता है कोर्ट जाने की, अगर कोई उनको लगता है कि गलत है। और ये तो हम लोगों ने बार बार कह रहे थे कि भाई आपने जिस प्रकार से नियोजन नीति बनाए हैं 10th और 12th पास, और उसमें से अनारक्षित जो कैटेगरी के लोग हैं वो अगर बाहर से 10th और 12th पास किए हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये क्या मतलब है साहब? बड़ी आबादी है, बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, बाल बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं, बाहर नौकरी करते हैं, तो उनको क्या यहाँ सर्विस करने को उनको हक नहीं है क्या? आप इस राज्य की जो भाषा हिंदी है उसको भी आप हटा दिए, अंग्रेजी को भी हटा दिया, आपने उर्दू को प्राथमिकता दे रहे हैं। क्या आप करना चाहते हैं? तो लोग जाएगा ही अदालत। अदालत जाने से आप किसको रोक सकते हैं? कोई भी जा सकता है। ये आप कहा करके कि वो उनके लोग हैं, इनके लोग हैं, क्या मतलब है? ये आप गलत करेंगे तो फिर उसका विरोध होगा ही। लोग नहीं बोल सकते है क्या? अब क्या स्वतंत्रता लोगों की जो मौलिक अधिकार है उसको भी आप छीनना चाहते हैं लोगों से क्या? ये तो हेमंत सोरेन को किसी ने कोई अधिकार नहीं दिया है। तो आपने यहाँ पर स्पष्ट रूप से सुना, बाबूलाल मरांडी यहाँ पर मौजूद थे और कई सारी बातें जो हैं वो यहाँ पर वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं। और तमाम नियोजन नीति को लेकर, नियोजन नीति के मुद्दे को लेकर के वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और हम लोग सीधे जानते हैं, सर क्या कुछ कहेगा? आप लोग लगातार नियोजन नीति को लेकर के अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और कल मुख्यमंत्री राज्यपाल से भी मुलाकात की इस मुद्दे को लेकर। देखिए, राज्यपाल से सरकार ने और उनके प्रतिनिधियों ने मुलाकात की, वो महज एक दिखावा था। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई सोच नहीं है और नौजवानों को बरगलाया जा रहा है। एक तरह से राज्य की जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। जिस बुनियादी सोच के साथ और जिस लुभावने नारे के साथ इन्होंने सरकार बनाने का काम किया वो कहीं फलता फूलता नज़र नहीं आ रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध बोल रहा है और रोज़ रांची से राजधानी से उप राजधानी तक आदिवासी बालाओं की हत्या हो रही है, उसका अपहरण हो रहा है, उसका बलात्कार हो रहा है। और ये कहते हैं कि हम आदिवासी के हितैषी हैं। इसलिए जनता सब जान चुकी है, आदिवासी भी जान चुका है। ये सरकार निश्चित रूप से सड़ी गली सरकार है और क्षेत्र की जनता धक्के मारने वाली है। तो तमाम बीजेपी विधायक यहाँ पर धरने पर मौजूद थे और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे नियोजन नीति के मामले को लेकर के जो हाईकोर्ट की ओर से रद्द किया गया है। तो अब देखना ये होगा कि आखिर इसको लेकर के क्या कुछ बातें आगे होती और अभ्यर्थियों को किस तरीके से न्याय मिलता है। तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।